अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आपके सवाल और हमारे जवाब के तहत हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हम जो है ऐसे सवाल लेते हैं कि जिनके जवाब ऐसे कामों पर होते हैं कि आवाम ने जहालत की बुनियाद पर या फिर उनको किसी ने कुछ बताया नहीं होगा, इस बुनियाद पर वो अपने ऊपर उन कामों को ऐसे जो है ऐसे कामों पर वो अमल करते हैं जैसे कि उन पर वो फ़र्ज़ या वाजिब हो, लेकिन शरीयत में उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। या फिर कभी कभार वो ऐसे काम कर गुजरते हैं कि जिनसे उनका ईमान तक चला जाता है। चलिए आज हम ऐसे ही जो है सवालों पर बात करेंगे। पहला सवाल आज हमारे पास ये है कि हज़रत ये बताइए कि मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है। देखिए मस्जिद में जो है नमाज जनाजा पढ़ना मकरूह है, तहरीमी है। मस्जिद में नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती, ये बात याद रखना। अगर कोई पढ़ाता भी है तो जो है पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको जो है उसका सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि चाहे वो उसकी दो सूरतें हो सकती है पढ़ाने वाले की कि या तो नमाज जो है जनाजा बाहर रख दे या जनाजा अंदर है लेकिन पढ़ने वाले बाहर हो, फिर भी नमाज किसी सूरत में नहीं होगी। तो मस्जिद में नमाज जनाजा नहीं होती है, ये बात ख्याल रखना। दूसरा सवाल ये है कि कुर्बानी के दिनों में अगर किसी का जानवर गुम जाए या फिर मर जाए तो फिर क्या किया जाए। देखिए ये सवाल मैंने इसके बारे में पहले भी आपसे बात की होगी। अगर कुर्बानी ऐसा शख्स कर रहा है जिस पर कुर्बानी वाजिब है यानी मालदार है वो, तो उसको चाहिए कि ऐसा जानवर मार्केट से फिर से लेकर आए अगर आपका जानवर मर गया या फिर गुम हो गया तो। लेकिन अगर कोई फ़कीर आदमी है, नफिल की नीयत से जानवर पाल रहा है घर पे या फिर वो ख़रीद लाया है कि नफिल की नीयत से मैं जो है वो कुर्बानी करूँगा, लेकिन घर पे पाला हुआ जानवर है या तो किसी जानवर से मार डाला या गुम हो गया, तो अब वो जो है फ़कीर आदमी है तो उसको जो है दूसरा जानवर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मालदार आदमी है, उसका अगर जानवर गुम हो गया या फिर मर गया तो उसको चाहिए कि वो दूसरा जानवर लेकर आए और जो है कुर्बानी करे। अच्छा, अगला सवाल है कि सिर्फ हाजी कहलाने के लिए, अगला सवाल है कि सिर्फ हाजी कहलाने के लिए यानी लोग मुझे हाजी कहें जो है इस तरीके से इस नीयत से हज करना कैसा है। देखिए इबादत दिखावे के लिए इबादत करना ये हराम है, जिसको रियाकारी बोला जाता है। तो दिखावे के लिए इबादत करना ये हराम है। और हज के बारे में अल्लामा शदू शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया है कि दिखावे के लिए हज करना ये हराम है। और आप खुद सोचें ना यार कि 125 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, 125 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। अब अल्लाह तबारक व ताला ने किसी पर जो है करम किया, वो अल्लाह तबारक व ताला के घर को जा रहा है, अब उसको दिखावा क्यों कर रहा है यार। वो अल्लाह तबारक व ताला के घर जा रहा है जहाँ की फजीलत यह है कि अगर बंदा हज करके वापस आता है तो वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो फिर हाजी को चाहिए कि सिर्फ हाजी कहलाने के लिए हज करना ये हराम है। और इसके साथ एक मसला मैं और आपको बयान कर दूं कि कोई अगर हज करके आ भी जाए वापस, तो हम जब उनको कोई कार्ड देते हैं, चाहे शादी का कार्ड हो या फिर किसी मजलिस का कार्ड हो या किसी महफिल का कार्ड हो, तो जब हम उनको कार्ड देते हैं तो अगर हम हाजी लगाना अगर उनकी जो है भूल जाते हैं तो वो जो है कहते हैं कि मैं तो हाजी हूँ भाई, मेरा नाम के आगे हाजी क्यों नहीं लगाया। इस तरह से भी आप नहीं कह सकते, इस तरह से भी आप नहीं कह सकते। यानी आप अच्छे काम कीजिए, अल्लाह तबारक ताला की राह पर रहिए, अपने आप लोग आपको हाजी कहना शुरू कर देंगे। लेकिन आप हज करके आए हैं फिर वैसी की वैसी ज़िंदगी वापस गुजार रहे हैं, यानी ना तो नमाज है ना चेहरे पे दाढ़ी है, सब कुछ वही करते जा रहे हैं कि लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं आप, जो है कभी किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी गीबत कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। तो फिर आपका हज करना का फ़ायदा क्या हुआ। तो दिखावे के लिए हज करना ये बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है ये दिखावे के लिए हज करना, ये बात याद रखना। अच्छा, अगला सवाल है कि जो माल उधार बेचा जाए
اس کی زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. یعنی کہ کسی کی دکان ہے مان لیجئے, اب اس کی دکان ادھاری کے طور پہ چلتی ہے, تو جو مال اس نے ادھار بیچا اس کی زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ خود اس کا حساب لگائیں کہ جو آپ نے ادھار مال بیچا ہے آپ پر زکوٰۃ پہلے واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. اگر واجب ہو گئی, جیسا کہ میں نے اوپر زکوٰۃ کے حوالے سے پورا ایک ویڈیو بنایا, اس کو آپ جا کر دیکھیں. یعنی آپ کے پاس گھر کا سارا جو سامان ہے, یعنی آپ کے پہننے کے کپڑے سے لے کر کے سال بھر کا اناج سے لے کر ساری چیزیں ہونے کے باوجود اب اگر آپ کے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولہ چاندی, یا ان دونوں میں سے ایک یا یہ دونوں اگر آپ کے پاس ہو, تو اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور یہ جب ہو جائے تو جو ادھار جو سامان بیچا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے, لیکن اس کی زکوٰۃ ہاتھوں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں. آپ کو جیسے جیسے اس کے پیسے آتے جائیں آپ زکوٰۃ دے دیں. لیکن جو مال ادھار بیچا گیا اگر اس کا پیسہ نہیں آیا تو پھر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. یعنی کہ کسی نے آپ کو ادھار آپ نے کسی کو سامان ادھار بیچا, اب اس نے پیسے روپے دیے ہی نہیں واپس, تو اب آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسے واپس آ جاتے ہیں اور اتنے روپے بنتے ہیں کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, تو جو ادھار سامان بیچا ہوا ہے اسی پر بھی زکوٰۃ ہے. اگلا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈال سکتے ہیں, سرما ڈال سکتے ہیں, کاجل ڈال سکتے ہیں, جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے. تو آپ بے دھڑک ہو کر کے جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آنکھوں میں دوا نہیں ڈالی جا سکتی, لیکن احتیاط برتیں کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا نہ ڈالیں تو بہتر ہے. احتیاط یہی ہے کہ نہ ڈالیں تو بہتر ہے. اور اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ آنکھوں میں دوا ڈال سکتے ہیں, اس سے جو ہے آپ کا روزہ خراب نہیں ہوگا, آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں. چلیے اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز میں شرطیں کتنی ہیں اور وہ کون کون سی ہے؟ تفصیل کے ساتھ آپ ذرا بتا دیں. اچھا, نماز میں شرطیں 6 ہیں. شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ چیز نہ ہو تب تک چیز شروع نہیں ہوتی ہے. نماز میں 6 شرطیں ہیں, تو ان کے بغیر نماز ہی شروع نہیں ہوتی ہے. تو میں آپ کو پہلے بتا دوں, میں نے تقریباً 15 دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ اس کا تھائنیبل میں نے لگایا تھا کہ یہ وہ 6 چیزیں جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی, آپ جا کر اس کو دیکھ لیں. لیکن سوال پوچھا ہے تو میں بتا دوں, شرط کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ چیزیں نہیں مانی جاتی کام شروع نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر یہ 6 چیزیں دی ہوئی نماز کے شرائط میں, جب تک یہ 6 چیزیں نماز میں نہیں ہوگی نماز شروع نہیں ہوگی. اب آپ کی زبان میں اگر میں مثال دے دوں تو آپ کسی دکان پہ گئے, آپ کو کوئی موبائل پسند آ گیا, 12,000 کا موبائل ہے, آپ کو پسند آ گیا. اب آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, 12,000 روپے بھی ہے آپ کے پاس. آپ نے دکاندار سے کہا کہ یہ لے 12,000 یہ موبائل مجھے دے دے. اس نے کہا کہ ایک شرط ہے, میں آپ کو موبائل دوں گا, اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں جو ہے آپ کا جو ہے کارڈ دکھانا پڑے گا, آدھار کارڈ دکھانا پڑے گا. اب آپ کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے, 12,000 روپے ہوتے ہوئے بھی اب آپ کو آدھار کارڈ دکھائے بغیر آپ کو موبائل نہیں دے گا وہ. تو اس میں شرط کیا ہو گئی؟ موبائل کے لیے آدھار کارڈ شرط ہو گئی. تو آدھار کارڈ کے بغیر آپ کو موبائل نہیں ملنے والا, بھلے ہی آپ کے پاس 12,000 روپے جیب میں پڑے ہیں. تو یہ شرط ہو گئی. اسی طرح یہ 6 چیزیں نماز میں ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگی تب تک جو ہے نماز شروع نہیں ہوگی. سب سے پہلی یہ ہے کہ طہارت یعنی پاکی, یعنی جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا خود کا پاک ہونا ضروری ہے. جس کپڑے پر یا جس جائے نماز پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جائے نماز پاک ہونا ضروری ہے, اور جس زمین پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ زمین پاک ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلی پاکی, یعنی اگر آپ پاک ہی نہیں ہوگے تو نماز آپ کی شروع نہیں ہوگی. اب پاکی 2 طرح سے حاصل کی جا سکتی, یا تو وضو کی وجہ سے یا پھر غسل کی وجہ سے. وہ آپ کو خود کو یاد ہونا چاہیے کہ مجھ پر غسل فرض ہے یا پھر وضو فرض ہے. دوسری نماز کی شرط ہے ستر عورت, یعنی بدن کا چھپانا. مرد کی جو ستر عورت ہے وہ ہے ناپ سے, یعنی سنڈی سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک. اگر سنڈی سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اگر کپڑے مرد کو مل جائے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کیونکہ اب عام طور پہ کسی کے پاس ایسا وقت ہی نہیں رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہر کسی کو اب جو ہے کپڑوں سے نواز دیا. وہ زمانہ الگ تھا, تو ادب یہی ہے کہ پورے کپڑے پہن کر نماز پڑھیں. تو ستر عورت
यानी मसला तो जानना ज़रूरी है। तो मर्द की सतर औरत ये है कि हुंडी से लेकर यानी नाफ से लेकर के घुटनों के नीचे तक ये वो प्राइवेट पार्ट है जिसे छुपाना ज़रूरी है। अगर आपने लोगों के सामने खोलना ये हराम है, ये बात याद रखना। अच्छा, औरत का जो सतर औरत जो बदन है, बदन की जो छुपाने की चीज़ है तो पूरी औरत ही छुपाने की चीज़ है, सिवाय उसके ये जो कलाई से आगे हाथ होते हैं या जो दोनों आंखें होती है या जो जहाँ जितनी चप्पल पहन सके पाँव, जो टखनों के नीचे जो पाँव होते हैं, उनके अलावा पूरा बदन जो है सतर औरत है। यानी औरत का मतलब ही छुपाना होता है। तो ये दूसरी शर्त हो गई नमाज में, यानी अगर बदन खुला रह गया तो आपकी नमाज शुरू नहीं होगी। अच्छा, तीसरा यह है कि इस्तकबाल किबला, यानी जो नमाजी पढ़ रहा है, जो नमाजी नमाज पढ़ रहा है, उसका जो चेहरा है, उसका रुख जो है खानाए काबा की तरफ होना ज़रूरी है। अगर खानाए काबा की तरफ उसका मुंह नहीं है तो फिर जो है उसकी नमाज शुरू नहीं हुई है। लेकिन जानबूझकर ये बात है। लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह गया कि उसको पता ही नहीं है कि खानाए काबा किस तरफ है और वहाँ कोई बताने वाला नहीं है, तो जहाँ उसका दिल करे उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले, इंशाअल्लाह तबारक ताला उसकी नमाज हो जाएगी। चलिए, चौथा है नमाज का वक्त होना, यानी जो नमाज पढ़ रहा है वो उसी का वक्त होना। ऐसा नहीं है कि सुबह फजर में उठेगा कौन, ईशा में ही फजर की नमाज हम पढ़ लें, ऐसा नहीं है। ईशा के वक्त में ईशा की नमाज पढ़ें, फजर के वक्त में फजर की नमाज पढ़ें, ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की नमाज पढ़ें। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी कोई नमाज किसी उज़र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से कोई नमाज कज़ा हो गई है, ज़ोहर की नमाज, तो असर की नमाज में आप कज़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नमाज, जिस नमाज का वक्त है उसी वक्त में ही नमाज पढ़ें। वरना अगर ज़ोहर की नमाज का वक्त अभी हुआ नहीं और आप जो है 12 बजे आप सोच रहे हैं कि थोड़ी नींद ले लूँगा मैं ज़ोहर की नमाज तक, 12 बजे आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी या 11 बजे नमाज पढ़नी शुरू कर दी, तो जब तक वक्त नहीं होता तब तक आपकी नमाज शुरू ही नहीं हुई है। छठा है नीयत, यानी दिल में जब तक ये नीयत नहीं है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, और आपको मालूम है इस्लाम सबसे पहले कहता है कि अमल का जो दारो मदार है वो नीयत पर है। जब नीयत ही नहीं है तो फिर सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो नीयत भी होना बड़ी ज़रूरी है, वो भी दिल में नीयत होना। ज़बान से कहना ये तो अफजल है, लेकिन दिल में नीयत होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, छठा है तकबीर तहरीमा, यानी जो हाथ उठाकर हम अल्लाहु अकबर कहते हैं नीयत के बाद, उसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। ये वो 6 चीज़ें फ़र्ज़ है नमाज में। अब अगर ये नहीं हुआ है, अगर इनमें से एक भी नहीं है तो आपकी नमाज शुरू नहीं होती है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि हज़रत ये बताइए कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं। और अच्छा, सवाल पूछने वाले पूछा है कि वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं, कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है। तो ये सवाल आपको हर कहीं मिल जाएगा, छोटी से छोटी किताब में आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है ये कि वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं आज हमें पता नहीं है। हमारे अंदर हाज़िरी आती है, हमारे अंदर जो है पीर वगैरह आते रहते हैं, लेकिन हमें वज़ू का फ़र्ज़ का पता नहीं है। ये असल बात है। अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर देना। हम जो है बरेलवी बनकर बैठे हैं, हम सबसे बड़े सुन्नी हैं, हम गौस पाक को मानने वाले, लेकिन हमें वज़ू का तरीका तक नहीं आता, तो हम कर क्या रहे हैं, ये खुद हम थोड़ी बहुत सोचें। वज़ू में 4 फ़र्ज़ है, वज़ू में 4 फ़र्ज़ है। पहला यह है कि चेहरा धोना। चेहरा धोने की मिकदार यह है, चेहरा धोने का जो तरीका यह है कि बाल उगने की जगह से लेकर के थोड़ी यानी हिचकी के नीचे तक एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक चेहरा पूरा धोना, ये वज़ू में फ़र्ज़ है। ठीक है। दूसरा है दोनों हाथों को कोनियों समेत धोना, यानी जो हाथ है उसको कोनी समेत यानी कोने के ऊपर तक दोनों हाथों को धोना। तीसरा सर का मसा करना, यानी हाथों को गिला करके सर का मसा करना है। और चौथा जो है दोनों पाँवों को टखनों समेत यानी गिरियों तक, गिरिया समेत यानी गिरिया के ऊपर तक धोना, ये ज़रूरी है। आज का हमारा आखिरी सवाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को ऊपर वाला कहना कैसा है। कल यही सवाल आया था। अच्छा, कल सवाल आया था कि अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह मियाँ कहना कैसा चाहिए, और आज सवाल आया है कि अल्लाह तबारक व तआला को ऊपर वाला कहना कैसा चाहिए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला के मैंने कल बताया था आपको सैकड़ों नाम है। आप अल्लाह तबारक व तआला को नामों से पुकारिए। ऐसे नाम आप क्यों लेते हैं यार? ये नाम जो आप कह रहे हैं ऊपर वाला, ये बंदे का ईमान खारिज कर सकता है, बंदे का ईमान खारिज कर देता है। ये बात आपको याद है? अगर मैं जब आप इसका मतलब आपको बताऊंगा तो देखिए, अल्लाह को ऊपर वाला कहना ये जायज़ नहीं है। ऊपर वाले से मतलब यह है कि आपने एक जगह फिक्स कर रखी है कि वो ऊपर ही बैठा है, माज़अल्लाह, जबकि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह से पाक है।
जगह से पाक है अल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह तबारक व तआला को ऊपर वाला कहना ये कुफर है, यानी ईमान से आप अगर हाथ धो बैठोगे, अगर आपने ऊपर वाला कहा तो ऊपर वाला अल्लाह तबारक व तआला को नहीं कहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह तबारक व तआला कहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल कहिए, बहुत सारे नाम है उसके, उन नामों से पुकारिए। अल्लाह ऊपर वाले ये सब नहीं कहना चाहिए, और अगर कहोगे तो ईमान से हाथ धो बैठोगे। दूसरा तरीका उलमा ने इसका ये भी बताया कि अगर कोई अपनी दिल में ये नियत करे, कहे कि बहुत ही बुलंद बाला की नियत रखता है कि अल्लाह मैं ऊपर वाला इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहुत बुलंद बाला वाला है, तो ये जो है इसको आप एक तरफ रख दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ऊपर वाला आप कहिए ही मत, बस झगड़ा ही ख़त्म है। ऊपर वाला नहीं कहना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह तबारक व तआला आप कहिए, और ना ही अल्लाह मियाँ कहना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे सवाल जो हमारे पास आए हुए थे, और अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक